Hello everyone. In this video, we are going to deal with salient features of the Constitution. सबसे पहले अगर हम लोग salient features की बात करें तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन है और वर्ल्ड का सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है, इसलिए लेंथीएस्ट रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन है। अगर हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो दो तरीके के होते हैं, एक रिटेन और एक अनरिटेन। जैसे कि अमेरिका का संविधान है वो एक रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन है, वहीं यूके यानी कि ब्रिटेन का जो संविधान है वो अनरिटेन है, मतलब उसकी कोई एक डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, उसका कोई भी कंपाइलेशन नहीं है। ठीक है। फिर हम लोग दूसरे अगर हमारी फीचर्स की बात करते हैं तो हमारा जो संविधान है ना वो कहीं ना कहीं रिजिड और फ्लेक्सिबल के बीच में वैरी करता है, मतलब मिक्सचर ऑफ बोथ। ये जो है ना मिक्सचर ऑफ बोथ है, मतलब कि कहने का मतलब ये है कि जो हमारा संविधान है वो उसके कुछ रूल्स जो है या फिर कुछ जो हम लोग लॉज जो हैं वो हम स्पेशल मेजोरिटी से पास कर सकते हैं, जबकि कुछ हम सिंपल मेजोरिटी से। स्पेशल मेजोरिटी जो होती है एक 2/3 होती है, एक हाफ ऑफ द स्टेट से होती है। ठीक है, तो प्रेजेंट एंड वोटिंग, तो ये जो होता है एक थोड़ा टफ प्रोसीजर होता है, यानी कि ये रिजिड होता है। ओके। और वहीं जो सिंपल मेजोरिटी है जो कि एक आसानी का प्रोसीजर होता है, तो ये हम कह सकते हैं कि जो हमारा संविधान है वो मिक्सचर ऑफ बोथ है, रिजिड एंड फ्लेक्सिबल। वही अगर हम लोग अपने फीचर्स की बात करते हैं तो हमारा नेक्स्ट फीचर है कि हमारा जो संविधान है ना वो काफ़ी संविधान जो है हमारा वो फेडरल विथ यूनिटरी बाइज्ड है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो संविधान है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो फेडरल नेचर का भी है, साथ साथ यूनिटरी यानी कि यूनिटरी की तरफ ज़्यादा झुकाव है। मतलब इसका कहने का हुआ जैसे हमारे कंट्री में 28 स्टेट्स हैं, ठीक है, तो वो हम लोग का एक अलग अपना उनकी ऑटोनॉमी है, लेकिन वो जो है एक यूनिट यानी कि इंडिया के सेंट्रल गवर्नमेंट से जुड़े हुए हैं। जैसे कि अमेरिका में अगर आप जाइएगा तो वहाँ पे एक फेडरलिज्म है, फेडरेशन चलता है वहाँ पे। अमेरिका जो एक फेडरेशन है, मतलब कि वहाँ पे एक अलग प्रांत है, एक अलग प्रांत है, एक अलग प्रोविंस है, एक अलग प्रोविंस है, इसका अलग झंडा होगा, इसका अलग झंडा होगा, इसकी एक अलग लैंग्वेज हो सकती है, इसका एक अलग रूल होगा। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है। जो हमारा कंट्री भी कुछ कुछ फेडरल है लेकिन यूनिटरी बाइज्ड है, मतलब सेंटर के प्रति ज़्यादा झुकाव है। ओके। तो अगर हम लोग देखते हैं फेडरेशन के कुछ की फीचर्स को यहाँ पे जो होता है डिवीजन ऑफ पावर इजीली होता है, मतलब कि सेंटर की एक पावर होती है, फेडरेशन की एक अलग पावर होती है। और यहाँ बाइकैमरलिज्म होता है, जैसे कि हम लोग में देखते हैं कई में हमारे जो होते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली होते हैं और कई में हमारा लेजिस्लेटिव काउंसिल भी होता है कई स्टेट्स में। ठीक है, तो ये बाइकैमरलिज्म हुआ। उसके बाद देखिए इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशरी, कई राज्य के अपने जो कोर्ट्स होते हैं, जैसे हाई कोर्ट्स हो गया, डिविजनल कोर्ट्स हो गया, ये सब जो है एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी है। ओके। अब वहीं अगर हम यूनिटरी की बात करते हैं, यूनिटरी फीचर्स क्या है हमारा, तो एक सिंगल सिटीजनशिप, एक सिटीजनशिप फॉर स्टेट्स और एक ही सिटीजनशिप फॉर सेंटर। ओके, दोनों का अलग अलग नहीं। जबकि अमेरिका में अगर आप एक अमेरिका के यूनाइटेड ऑफ अमेरिका के आप रहने वाले हैं तो आप तो एक यूएसए के आप नागरिक होंगे, साथ ही साथ जिस आप प्रोविंस से रहते हैं आप उसके भी नागरिक होंगे। बाई चांस अगर आप कनाडा के हैं तो आप कनाडा का भी नागरिक होंगे, और अगर आप यूएसए में रह रहे हैं तो आप यूएसए के भी नागरिक होंगे। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है, यहाँ पे एक स्टेट और एक सेंटर के लिए बस एक ही सिटीजनशिप की बात कही गई है। और देखिए मैंने बताया ना कि जो फेडरेशन होता है उसकी एक अपनी रूल हो सकती है, एक अपना कॉन्स्टिट्यूशन हो सकता है, अपना फ्लैग हो सकता है। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हम जितने स्टेट्स हैं 28 स्टेट्स जो भी है और यूटी जितने भी हमारे, सारी एक कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बाइंड अप है। ओके, ये हमारी एक यूनिटी फीचर्स है। इंटीग्रेटेड जुडिशरी, जैसे कि हम लोगों को पता है सबसे पहले डिविजनल कोर्ट्स होते हैं, उसके ऊपर हाई कोर्ट्स होते हैं, फिर ये कहीं ना जा करके सुप्रीम कोर्ट से इंटरलिंक होता है। तो ये हम कह सकते हैं सुप्रीम कोर्ट जो होता है एक होता है, और ये हमारा एक यूनिटरी फीचर्स है, यूनिटरी फीचर है। ओके। वहीं अगर हम लोग बात करते हैं और कुछ कुछ फीचर्स की, जैसे ऑल इंडिया फेडरेशन गवर्नर, जैसे कि ऑल इंडिया सर्विसेज, जैसे आईएएस आईपीएस और आईएफएस जैसे पोस्ट में जो डीएम एसपी ये सब बनते हैं वो ऑल इंडिया यूपीएससी के थ्रू जाते हैं, और जिसको यूनिट सेंटर करवाती है, लेकिन वो उसके पोस्टिंग जो है वो कहाँ स्टेट्स में देते हैं। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं कैसे यूनिटरी में फेडरल है लेकिन यूनिटरी वाइज है। उसी तरीके से गवर्नमेंट का अपॉइंटमेंट जो है कि प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है, बट वो उनको संभालने के लिए एक स्टेट दे दिया जाता है। ठीक है, तो ये हमारा थर्ड फीचर था। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट फीचर की बात करते हैं।
तो देखिए हमारा जो फॉर्म है वो कैसा फॉर्म है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। अगर हम लोग बात करें तो दो फॉर्म होती है, एक पार्लियामेंट्री और एक प्रेसिडेंशियल। जैसे कि अमेरिका में जो होती है कि वो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में ना कि जो तीन हमारे पिलर्स हैं, जैसे कि होता है ना हमारा एक लेजिस्लेटिव, एक एग्जीक्यूटिव और एक होता है हमारा जुडिशियरी, ठीक है। तो जो हमारा प्रेसिडेंशियली फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है उसमें लेजिस्लेचर अलग काम करता है, एग्जीक्यूटिव अलग काम करती है और जुडिशियरी अलग काम करती है। तीनों एक अपने आप में एक इंडिपेंडेंट होती है। लेकिन वहीं अगर हम पार्लियामेंट्री फीचर्स की बात करें तो देखिए लेजिस्लेचर जो है हमारा वो एग्जीक्यूटिव के प्रति दोनों साथ में काम करता है। और लेजिस्लेचर जो है ना एग्जीक्यूटिव इज मतलब क्या कहते हैं अकाउंटेबल टू द लेजिस्लेचर। अगर एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर जो है ना दोनों एक दूसरे से इंटरलिंक होता है, दोनों के आपस में कोऑपरेशन होता है, कोरिलेशन होता है, ठीक है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को हम लोग कौन सा उसको जो है हम लोग वेस्टमिनिस्टर गवर्नमेंट से भी वेस्टमिनिस्टर गवर्नमेंट भी कहते हैं। और ये जो है ना हम लोग ब्रिटेन से लिए थे, इसलिए ये एक ब्रिटिश कॉन्सेप्ट है, ठीक है। वहीं अगर हम लोग बात करते हैं जुडिशियरी की, जो कि हमारा एक नेक्स्ट फीचर होगा, तो हम लोग देख सकते हैं कि हम लोग जो है एक जुडिशियल रिव्यू का सिस्टम लेते हैं। मतलब कि जुडिशियरी जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है, जो हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील है, वो किसी भी लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव को किसी भी उसके द्वारा बनाए गए लॉ को अनवैलिड कर सकता है अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन को बाइड नहीं करते हैं, ओके। तो अगर कॉन्स्टिट्यूशन का पालन वो नहीं करते हैं तो किसी भी लॉ को, किसी भी एक्ट को क्या कर सकता है, अनवैलिड कर सकता है, ठीक है। तो इसी चीज़ को हम लोग जुडिशियल रिव्यू कहते हैं, जो हम लोग के अमेरिका का कॉन्सेप्ट से लिया गया है, ओके। ये हमारा एक सैलिएंट फीचर है। उसी में हम लोग कह सकते हैं हाईएस्ट डिसीजन किसका होगा, तो सुप्रीम कोर्ट का होगा। बट वही फिर से वही बात कि कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रह के करना होगा, ठीक है। उसके बाद इसकी एक और अच्छी फीचर है कि इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी। अगर हाई कोर्ट काम करे तो हाई कोर्ट काम करेगी, डिविजनल कोर्ट काम करे तो डिविजनल कोर्ट काम करेगी, और सुप्रीम कोर्ट काम कर रही है तो सुप्रीम कोर्ट काम करेगी। लेकिन ये तीनों एक दूसरे से इंटरलिंक रहते हैं, लेकिन ये तीनों आपस में एक इंडिपेंडेंट बॉडी हैं, ओके। ये बात हम लोग देखेंगे। अगर हम लोग नेक्स्ट फीचर की बात करें तो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर, जिसको भीमराव अंबेडकर ने बहुत ही इम्पोर्टेंट भी बताया है, ठीक है। ये हमारे बेसिक्स राइट होते हैं, ठीक है। ये हमारे फंडामेंटल राइट होते हैं, मतलब कि इसके बिना हम लोग लाइफ की कल्पना भी नहीं कर सकते। इसे हम लोग बहुत अच्छे से डील करेंगे, ठीक है। अगर हम लोग देखें तो ये पार्ट 3 ये कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में है और ये आर्टिकल 12 से 35 तक है। इसमें के अंदर 6 फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं। पहला है राइट टू इक्वलिटी जो 14 से 18 तक है। दूसरा है राइट टू फ्रीडम जो कि 19 से 22 तक है। तीसरा है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन जो कि 23 से 24 तक है। चौथा है राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ रिलीजन जो है 25 से 28 तक है। पाँचवा है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स जो कि 29 से 30 तक है। छठा है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज जो कि आर्टिकल 32 है, ओके। फिर अगर हम लोग अगले फीचर्स की बात करते हैं ना, तो वो आता है डीपीएसपी जो कि हम लोग को आयरलैंड से लिया गया है, जो कि पार्ट 4 में दिया गया है। ये आयरलैंड से लिया गया है और ये पार्ट 4 में दिया गया है। इसको बी.आर. अम्बेडकर ने नॉवल फीचर कहा था, ठीक है। ये जो होता है ना, ये गिव्स आइडिया देता है कि वेलफेयर स्टेट का, एक आइडियल सोसाइटी कैसी होगी, एक आइडियल स्टेट कैसा होगा, ठीक है। ये आइडिया आपको इसका देता है, ये बात आपको ध्यान रखना है। और डीपीएसपी को हम लोग जनरली 3 भाग में बांटते हैं। एक होता है सोशलिस्ट, एक होता है गांधीयन और तीसरा होता है लिबरल इंटेलेक्चुअल, ठीक है। ये बात हम लोग देखेंगे अगले जब हम लोग डीपीएसपी करेंगे, इसको हम लोग डिटेल में कवर करेंगे। उसके बाद एक होते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़। जिस तरीके से फंडामेंटल राइट्स आपका बेसिक था, इसी तरीके से है फंडामेंटल ड्यूटीज़, जो कि आपके एवरी सिटीजन की ड्यूटी है, जो कि आपका कंट्री के ग्रो के लिए, ब्रदरहुड के लिए ज़रूरी होता है, ओके। उसके बाद अगर हम लोग नेक्स्ट फीचर की बात करें तो सेकुलर स्टेट, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर हो जाता है कि इंडिया का जो है कोई भी एक ऑफिशियल रिलीजन नहीं है, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग देखें तो हम लोग यहाँ पे ऑल रिलीजन को इक्वल मानते हैं। ऐसा कोई, देखिए ऑफिशियल रिलीजन का मतलब ये नहीं होता कि हम किसी रिलीजन को नहीं मान रहे, हम रिलीजन को इक्वल मान रहे हैं। अगर हिंदू एक रिलीजन है तो ये इक्वल टू मुस्लिम है, ठीक है। अगर मुस्लिम है तो इक्वल टू क्रिश्चियन है। मतलब ऑल रिलीजन हमारे लिए सेम है, ठीक है। किसी को हम प्रायोरिटी नहीं दे सकते हैं, ओके। तो ये हम लोग का सेकुलर स्टेट है, ये एक फीचर था। फिर एक हमारा फीचर है बहुत इंपॉर्टेंट सा, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, ठीक है। इसका मतलब ये होता है ना कि एवरी सिटीजन जिसने 18 साल का एज क्रॉस कर लिया है, ठीक है, वो एलिजिबल है वोट देने के लिए। मतलब कि उसकी जो है अब वोटिंग वो दे सकता है अगर वो 18 साल का
हो गया। ये एक इंडिया का फीचर है, इंडियन पॉलिटी का फीचर है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। फिर अगर हम लोग बात करते हैं तो सिंगल सिटीजनशिप, जो कि आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट में से भी एक है कि आप जैसे कि एक ही सिटीजनशिप, जैसे कि हम लोग फेडरल में देखे थे कि एक ही सिटीजनशिप होता है सेंटर और स्टेट के लिए, कोई अलग अलग सिटीजनशिप का यहाँ पे प्रावधान नहीं है। वहीं पे अगर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट प्रोविज़न को, तो इमरजेंसी प्रोविज़न जो कि बहुत ज़्यादा होता है। ये देखिए एक हो जाता है कि जब इमरजेंसी लगती है ना, तो यूनिटरी फीचर्स ज़्यादा हम लोग का हो जाता है। हमारा कंट्री का जो है ना पॉलिटी एक यूनिटरी के जैसा काम करने लगता है, जहाँ पे सेंटर जो है हमारा मोर पावरफुल हो जाता है, क्योंकि देखिए सारे कंट्रोल्स जो है सेंटर के पास में चले जाते हैं। इस वजह से जो है सेंटर हमारा मोर पावरफुल हो जाता है। ये बात आप लोग याद रखिएगा। ओके, तो अगर हम लोग थोड़े देखें तो आर्टिकल 352, 356 और 360 इमरजेंसी प्रोविजंस को डील करता है। हम लोग इसको भी देखेंगे एकदम बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग कुछ अलग अलग फीचर्स की बात करें तो देखिए इंडिया में 3 टियर गवर्नमेंट है, आपको पता होगा। पंचायती राज हम लोग जानते हैं, पंचायती राज। ओके, ये हमारा एक नॉवल फीचर है, ठीक है। उसके बाद कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, ठीक है, ये भी एक हमारा फीचर है। फिर बेसिक फीचर्स कॉन्सेप्ट, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर कोई भी ऐसा फीचर तो कॉन्स्टिट्यूशनल के कॉन्टेक्स्ट से लिया गया है उसको हम लोग बेसिक फीचर कह सकते हैं, ठीक है। जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, जिसका कुछ ना कुछ कॉन्टेक्स्ट आ रहा है, उसको हम लोग बेसिक फीचर कहते हैं। अगर वो कोई भी लॉ अगर उस बेसिक फीचर को एबाइड नहीं करता, उसका पालन नहीं करता, तो वो अनवैलिड डिक्लेयर कर दिया जाएगा। ओके, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर एक फीचर है जो कि प्रेसिडेंट का पावर है। जैसे प्रेसिडेंट के पास काफ़ी ज़्यादा पावर होता है, ठीक है। तो ये भी हमारा एक हमारा सैलिएंट फीचर है। अगर हम लोग क्रिटिसिज्म की बात करें तो कई लोगों ने हमारी पॉलिटी को कॉन्स्टिट्यूशन को क्रिटिसिज्म में किया था। जैसे कि उन्होंने बोला था कि बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन है, बैग ऑफ बोरोइंग है। क्योंकि देखिए हम लोग, अगर आप लोगों ने थोड़ा सा पॉलिटी पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि हमारी जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें बहुत सारे जो एक्ट्स हैं, जो सारे रूल्स हैं, वो अलग अलग कंट्री से लिए गए हैं। जैसे कि डीपीएसपी आयरलैंड से लिया गया है, फंडामेंटल राइट्स आपका अमेरिका से लिया गया, पार्लियामेंट्री सिस्टम ब्रिटेन से लिया गया है। तो कई लोगों ने इसको क्रिटिसिज्म किया था कि ये बैग ऑफ बोरोइंग्स है, ठीक है। उसके बाद फिर कार्बन कॉपी ऑफ 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, इसका बोल रहे हैं ये कार्बन कॉपी है कि जो 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था उससे लगभग 40 to 50% फीचर्स लिए गए हैं, ऐसा कहा जाता है, ठीक है। मैंने इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो पहले से बना के रखी है, जिसमें हम लोगों ने 73 से लेकर के 1947 के सारे एक्ट्स कर लिए हैं, तो आप उसे देख सकते हैं। ओके, उसके बाद फिर देखिए अन इंडियन और एंटी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसका मतलब ये हुआ देखिए कि जो हमारा इंडिया है उसके सारे जो प्रिंसिपल्स या फिर जो भी रूल्स लिए गए हैं वो दूसरे कंट्री से लिए गए थे। ओके, जिससे ये कहा जाता है कि ये देखिए हम लोग हमारे इंडियंस के अपना कोई हमारा जो है अपना दिया गया नहीं है, हमारा अपना बनाया हुआ रूल नहीं है, ये कहीं ना कहीं से हम लोग बोरो किए हैं। और एंटी इंडियन, क्योंकि देखिए ज़्यादातर जो हम लोग लिए हैं वो दूसरे कंट्रीज से लिए हैं, जिसके कारण ये कहा जाता है कि वहाँ के जो लोग थे वो तो इंडियन नहीं है, इस वजह से उनके लिए सूटेबल था। बट अगर हम लोग ले रहे हैं तो उसे एंटी इंडियन कहा जाता है। हालांकि देखिए ये सब क्रिटिसिज्म है, इसको बहुत अच्छे से डील किया गया कि हम लोगों ने सिर्फ डायरेक्ट अगर दूसरे कॉन्स्टिट्यूशन को हम लोगों ने रैक सेकिंग किया। रैक सेकिंग मतलब होता है कि पूरा खंगाला, ठीक है, और उसमें से जो बढ़िया लगा और जो हमारे इन्वायरमेंट के लिए सूट किया, हमारे इन्वायरमेंट के लिए, हमारे डेमोक्रेसी के लिए जो सूट किया, हमने उस फीचर्स को रखा, ठीक है। तो ये क्रिटिसिज्म था एक। और एक क्रिटिसिज्म था कि देखिए लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन या फिर एलिफेंटाइन साइज जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वो, तो इसके पीछे एक रीजन है। देखिए इंडिया एक बहुत डाइवर्स कंट्री है, यहाँ पे अलग अलग रिलीजन, यहाँ पे अलग अलग ट्राइब्स, यहाँ पे अलग अलग एथनिक ग्रुप्स रहते हैं, ठीक है। तो सबको इंडियन गवर्नमेंट को लेके चलना है, इसलिए एलिफेंटाइन साइज इसका होना तय था, ठीक है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू।